माया जाल। जैसे हनुमान एक प्रबल राम भक्त है, वैसे ही हमारा नायक बिरजू भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के युवा नायक संजय कुमार का कट्टर प्रशंसक है। बिरजू के मन में संजय कुमार के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति है। ये शरीर और ये जान संजय कुमार के लिए है। संजय कुमार ही है मेरे आदर्श। ऐसा नायक सदियों में एक बार आता है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो संजय कुमार का दौर देखने का मौका मिला मुझे। अरे भाई, तू रोज रोज एक ही टॉपिक पर बात कर करके बोर नहीं होता है क्या? जब देखो तब संजय कुमार का रट्टा लगाया रहता है। खबरदार महेश, अगर तूने संजय कुमार के बारे में एक शब्द भी कहा तो ये दोस्ती नहीं रहेगी, फिर समझ ले तू। अरे भाई, नाराज क्यों होता है? मैं तो मजाक कर रहा था यार। आगे से ध्यान रखना, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मैं खुद की बुराई तो सुन सकता हूँ, लेकिन संजय कुमार की नहीं, कभी नहीं। अरे तुम क्या जानो कि संजय कुमार क्या चीज है? आगे से ध्यान रहे। ऐसी फिर कभी कोई बात दोबारा मत कहना मुझसे। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे ये बता, कौन सी वीडियो एडिट की है आज तूने संजय कुमार की सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए? हाँ, ये देख, मैंने संजय कुमार के गाने में उसके डायलॉग भी ऐड कर दिए हैं। और ये वाला फिल्टर देख, कितना अच्छा लग रहा है ना? वैसे रोज कितनी वीडियो अपलोड कर देता है तू संजय कुमार की? कम से कम 4-5 और कभी कभी तो 8 से 10 वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। मैंने उनके जन्मदिन पर ये देख, ये वाली वीडियो बनाकर संजय कुमार को टैग भी किया था और उन्होंने मेरी स्टोरी सीन भी की थी। ये देख, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। अरे हाँ भाई, मुझे तेरी बात पर यकीन है। तुझे ये स्क्रीनशॉट दिखाकर अपनी बात को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दोस्त हूँ मैं तेरा। चल भाई, मुझे अब वीडियो एडिट करने दे। रोज संजय कुमार की वीडियोस को एडिट करके पोस्ट करना ही बिरजू की दिनचर्या थी। बिरजू के परिवार में उसकी माँ और एक बहन भी थी। बिरजू की माँ सीता देवी मुंबई की महानगर पालिका में सफाई कर्मी थी, तो वहीं उसकी छोटी बहन रिया 12वीं कक्षा की छात्रा थी। वो लोग मुंबई में एक बड़े से नाले के किनारे बनी झोपड़पट्टी में रहते थे। बिरजू का परिवार था तो छोटा, लेकिन गरीबी से जूझ रहा था। बिरजू बेटा, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। मेरी थोड़ी सी कमाई में घर का राशन भी नहीं आ पाता ठीक से। तू कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? 2 पैसे आएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। माँ, मेरी स्कूल की फीस भी जमा नहीं हुई अब तक। टीचर रोज डांटती है। उन्होंने कहा है अगर सोमवार तक फीस जमा नहीं की तो मेरा नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। हाँ बेटी, तू चिंता मत कर। मैंने कुछ पैसे पड़ोसियों से उधार लिए हैं। ये ले, तू स्कूल की फीस भर देना। माँ, लेकिन ये तो बहुत कम पैसे हैं। हाँ, अभी तो इतने ही हो पाए। हमारी सभी से उधारी हो चुकी है। अब तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहा पहचान वाला जिससे हमने पैसे उधार ना लिए हो। तू इतने तो जमा कर और मैडम से कहना हम बाकी के पैसे भी जल्दी ही जमा कर देंगे। रिया उन पैसों को अपने बैग में रख देती है। उसे पैसों को रखते हुए बिरजू देख लेता है और खुद से कहता है, अरे कल तो संजय कुमार की फिल्म की डेट अनाउंस होने वाली है। मुझे भी तो पैसों की जरूरत होगी। ये कहकर बिरजू रिया के बैग से पैसे चुरा लेता है और अगले दिन उन पैसों से संजय कुमार के लिए पोस्टर लगाता है। देख महेश, मैं क्या लाया हूँ? संजय कुमार के पोस्टर्स, ढेर सारे बैलून्स। अब बिना देरी के इनको लगा दे फटाफट, चल। अरे बिरजू, लेकिन मैं तो अभी काम पर जा रहा हूँ। फिलहाल तो तू अकेले ही कर। मैं जब रात को आऊंगा तब भले ही तेरे साथ तेरा हाथ बटा दूंगा। अरे नहीं, रहने दे भाई, कोई जरूरत नहीं। मैं अकेले ही लगा लूंगा। संजय कुमार के लिए ये भी ना किया तो क्या किया फिर? ये कहकर बिरजू अपने काम में लग जाता है। रिया जब स्कूल से घर आती है तो वो अपनी माँ को बताती है कि उसके बैग से पैसे गायब थे और वो समझ जाती है कि बिरजू ने ही वो पैसे चुराए थे, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था, जिस वजह से रात में उनके घर पर माँ बेटे के बीच झगड़े होते हैं और बिरजू तय करता है कि वो अब कुछ काम ढूंढेगा। अगले दिन महेश से मिलकर बिरजू उससे कहता है, अरे महेश, मुझे कोई काम दिलवा सकता है क्या? क्या तू सच कह रहा है? हाँ यार, बहुत दिक्कत चल रही है घर में और अब तो माँ के पास पैसे भी नहीं होते हैं।
और ऊपर से संजय कुमार की फिल्म की रिलीज पर भी होर्डिंग्स लगाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है बिरजू, जो भी हो, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तूने काम करने का फैसला तो किया। तू मेरे साथ कल चलना, मैं तेरी बात करके अपने साथ स्विगैटो में डिलीवरी बॉय का काम दिलवा दूंगा। हाँ ठीक है। अगले दिन महेश बिरजू को अपने साथ स्विगेटो में काम दिलवा देता है और बिरजू फूड डिलीवरी का काम करने लगता है। उसके बाद वो घर पर भी कुछ पैसे देने लगता है, साथ ही वो अपनी फैन मंडली के लिए भी पैसे जोड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बिरजू महेश से बोला, यार ये फूड डिलीवरी करते करते ना तो मैं तंग आ गया हूँ। पता है कल तो एक कस्टमर ने अपना एड्रेस ही गलत डाल दिया था, मेरे 3 घंटे खराब कर दिए उसने। हाँ उसने गलत किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है बिरजू, लेकिन तुम्हें सच में ही समय की इतनी फिक्र है तो तुम उस संजय कुमार के चक्कर में अपना टाइम और जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या महेश? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर आगे से फिर कभी तुमने संजय कुमार को कुछ कहा तो ये दोस्ती नहीं रहेगी। बिरजू तुम समझते क्यों नहीं? जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ यार। बिना मांगी सलाह मुझे पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बिरजू महेश को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिरजू के घर पर सीता देवी रिया से बोली, फिर पैसे खत्म हो गए, अब क्या करेंगे? घर में जरा सा भी राशन नहीं बचा, खाने के लाले पड़ गए हैं। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो ऊपर वाला हमें ये दिन दिखा रहा है। माँ, बिरजू भैया ने पैसे नहीं दिए क्या? वो तो अब काम भी करने लगे हैं, फिर भी ये परेशानियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही माँ? वो घर पर ना के बराबर पैसे देता है, सारे पैसे फिल्म के पोस्टर में लगा देता है संजय कुमार की। ऐसे ही चलता रहा ना तो हम तो दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे, या यूं कह लो कि हो ही गए हैं। माँ, टीचर ने मुझे कहा है कि इस हफ्ते अगर पूरे पैसे जमा नहीं किए तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर घर में इतनी परेशानी है तो मैं स्कूल छोड़कर आपके साथ काम करने भी चल सकती हूँ। वैसे भी मैं पढ़ लिख कर आपका सहारा ही तो बनना चाहती हूँ ना, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। अरे ये क्या बोल रही है मेरी बच्ची, कितनी मेहनत करती है तू पढ़ाई में। नहीं नहीं, ऐसी बात अब दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। तू मेरी बेटी नहीं, मेरा अभिमान है। जब तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी ना, तब ठाठ से रहूंगी मैं। हाँ माँ, फिर तो मैं और मन लगाकर पढ़ूंगी अब से। खूब मेहनत करके आपका सपना एक दिन जरूर सच करूंगी। रिया इतना कह ही रही थी कि इतने में अचानक सीता देवी की तबीयत खराब होने लगती है। रिया घबराते हुए कुछ पड़ोसियों को बुलाकर लाती है, जो सीता देवी को अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टर ने रिया से कहा, हाई ब्लड प्रेशर है, अभी तो ठीक है सब, बस कोशिश कीजिए कि इन्हें तनाव ना हो, वरना बीपी फिर से बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर। रिया अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। थोड़ी ही देर में बिरजू भी घर आ जाता है और रिया उसे दिन की सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर बिरजू फैसला करता है कि वो पूरा मन लगाकर काम करेगा और सारे पैसे घर पर देगा, जिससे उसकी माँ को सफाई का काम न करना पड़े। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन बिरजू को पता चलता है कि संजय कुमार की 25वीं फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। बिरजू खुद को रोक नहीं पाता और जाकर अपनी बाकी मंडली के साथ मिलकर फिल्म रिलीज डे को एक फेस्टिवल की तरह मनाने का प्लान बनाता है। ये बहुत ही खास मौका है, हमें जश्न मनाना चाहिए। आखिर संजय कुमार की 25वीं फिल्म आ रही है। हम चंदा इकट्ठा करेंगे मंडली से और रिलीज के दिन संजय कुमार की बहुत बड़ी सी एक होर्डिंग्स लगाएंगे और बैंड बाजे के साथ उस होर्डिंग पर माला पहनाएंगे और संजय कुमार के कटआउट को दूध से अभिषेक भी करेंगे। हाँ बढ़िया आइडिया है। और क्या क्या करेंगे, क्या प्लान है पूरा? क्योंकि ये संजय कुमार की 25वीं फिल्म है,
इसलिए हमें कुछ खास करना चाहिए। हम उनकी अब तक की सारी 25 फिल्मों के पोस्टर्स लगाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा पोस्टर उनकी 25वीं फिल्म का होगा। ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन बिरजू एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? यार कटआउट और 25 पोस्टर तो काफी खर्चे वाले काम हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, पहले मंडली से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर देखते हैं। बिरजू मंडली से चंदा इकट्ठा करता है, लेकिन उसमें पैसे कम पड़ जाते हैं। इसीलिए बिरजू स्विगेटो से कमाए हुए पैसे भी मंडली के पैसों में मिला देता है। अब हो गए पूरे पैसे, चलो हमें बहुत काम करना है अभी। ये कहकर बिरजू अपनी मंडली के साथ निकल जाता है बाकी के इंतजाम करने। शाम तक लगभग सारे काम हो चुके थे। अब बारी थी लाए गए 25 पोस्टर्स को लगाने की। बिरजू 25 पोस्टर्स लगा देता है। अब वो लोग संजय कुमार का कटआउट रेडी करने का सोचते हैं। 200 फीट ऊंचा कटआउट तैयार करते हैं। यार ये पोस्टर तो लग गए हैं, लेकिन अब ये कटआउट कहाँ बनाया जाए और कितना ऊंचा बनाया जाए? किसी दीवार के सहारे बनाए क्या? अरे नहीं यार, दीवार के सहारे तो बहुत छोटा कटआउट बनेगा। 25वीं फिल्म है संजय कुमार की, तो ये कटआउट भी स्पेशल होना चाहिए। कुछ यूनिक सोचो यार। हाँ यार, तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस बार क्यों ना हम सबसे बड़ा कटआउट बनाए, जो आज तक किसी हीरो के लिए किसी फैन ने नहीं बनाया हो। कितना बड़ा? 200 फीट। हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक आइडिया है। इससे इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकेंगे। बिरजू और उसकी मंडली संजय कुमार का कटआउट रेडी करने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पड़ोस के एक अंकल आते हैं। अरे ये सब क्या कर रहे हो? और तुमने मेरी दीवार पर ये पोस्टर क्यों लगाए हुए हैं? हटाओ इसे यहाँ से। अरे नाराज क्यों होते हैं अंकल जी? रहने दीजिए ना, बस एक ही दिन की तो बात है। हम रात में सारे पोस्टर हटा देंगे। बिरजू के इस तरह कहने से अंकल जी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो बिरजू से कहते हैं, तुम बड़े जबरदस्त फैन हो संजय कुमार के। उनकी फिल्म की रिलीज डेट हो या उनका जन्मदिन, तुम पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट करते हो। क्योंकि अंकल जी, संजय कुमार है ही ऐसे अभिनेता। अब आप बताइए ना, क्या जबरदस्त एक्शन, क्या जबरदस्त स्टाइल और उतनी ही जबरदस्त उनकी एक्टिंग। बेटा, हीरो तो हम सभी है अपनी अपनी जिंदगी के, और अपनी जिंदगी के हीरो होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इस ईश्वर की दी हुई इस कीमती जिंदगी को किसी बेहतर काम में लगाए, जिसका कोई लाभ हमें या हमारे परिवार को मिले। तुम्हें ये सब करके क्या मिल जाता है? अंकल जी, मुझे नहीं बनना हीरो, मैं फैन ही अच्छा हूँ अपने संजय कुमार का। तो मैं समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अच्छा ठीक है, लगे रहो। रात में हटा देना ये पोस्टर और ये कटआउट याद से। जी अंकल, निश्चिंत होकर घर जाइए, सुबह आपको यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये सुनकर पड़ोसी चला जाता है। बिरजू अपनी मंडली के साथ संजय कुमार का कटआउट कंप्लीट करता है। बिरजू अपनी मंडली से कहता है, अच्छा सुनो, थोड़ी ही देर में शो शुरू होने वाला है। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और संजय कुमार को ये माला पहनाकर दूध से अभिषेक देते हैं, ताकि संजय कुमार की ये फिल्म भी बम्पर हिट हो जाए। हाँ ठीक है। ये कहकर बिरजू बांस के डंडे से बने कटआउट पर चढ़ने लगता है। 200 फीट ऊंचे कटआउट के लिए 100 फीट की माला बनाई जाती है। सुनो तुम लोग, माला को एक छोर से पकड़े रहो और मैं ऊपर जाकर दूसरा छोर बांध कर आता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा संभल कर। अरे टेंशन मत लो, संजय कुमार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, तुम तो जानते हो ना। हाँ भाई, मैं जानता हूँ। मेरी ये जान, ये जिंदगी संजय कुमार पर न्योछावर है, यही ना? हाँ वही। अरे सालों से तेरे यही डायलॉग सुनते हुए आ रहे हैं यार। बिरजू बात करता हुआ और ऊंचाई तक चढ़ता है। माला का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बिरजू खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन संभल नहीं पाता और वहाँ से नीचे गिर जाता है। सभी लोग भागकर उसके पास आते हैं। बिरजू, बिरजू, आंखें खोल, इसके सर से तो बहुत खून बह रहा है। मंडली वाले सभी साथी और आसपास के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बिरजू की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक फिल्म के लिए, एक फिल्म स्टार के लिए बिरजू की जान न्योछावर हो गई। फिल्म स्टार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसकी फिल्म तो रिलीज होनी ही थी, लेकिन बिरजू के मरने के बाद उसके परिवार की जिंदगी रुक जाती है। उसकी छोटी बहन की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। बिरजू की माँ वापस सफाई के काम पर लौटने को मजबूर हो जाती है। गरीब परिवार फिर से गरीबी में जीने लगता है। कहानी से सीख, मायाजाल। सच ही कहा है किसी ने, ये मायाजाल है। इसमें ना जाने कितनी जिंदगियां जकड़कर दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन सामने नहीं दिखती। जिंदगी में अपने परिवार और अपने कर्म से महत्वपूर्ण कोई और जिम्मेदारी नहीं होती।